एकादशी महोत्सव की आप सबका स्वागत है। इस जपा सेशन में और जपा टॉक के लिए भी हरी you may stop chanting now. Yeah. Kusum Sarovar. Hari. You're doing kirtan today? Okay. All right. So, तो आज से झूलन यात्रा भी प्रारंभ हो रही है। झूलन यात्रा महोत्सव की और आप उसको मनाइए, झूलन यात्रा को। अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने घरों में भी हो सकता है, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने हरी हरी जहाँ जहाँ संभव है झूलन यात्रा में सम्मिलित हो जाओ। हरी और या कम से कम कीर्तन तो करो, झूलन यात्रा का कीर्तन। हम भी कीर्तन करेंगे आज। वैसे इज ऑन। हरे कृष्ण। तो इस्कॉन पंढरपुर में भी हम झूलन यात्रा आज प्रारंभ कर रहे हैं 5 बजे। झूलन यात्रा और साथ में कीर्तन और भजन भी होंगे। और उसी समय वैसे मॉरिशस में कृष्ण बलराम मंदिर का 20th एनिवर्सरी महोत्सव मनाया जा रहा है। तो उस उत्सव का आरंभ आज से होगा और उस उत्सव का आरंभ हम करेंगे हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए 5 बजे 5 PM टुडे। तो ये अनाउंसमेंट भी हो गई। तो जय राधे, जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो झूलन यात्रा में सम्मिलित होना है तो वृंदावन पहुंचना होगा। शरीर से नहीं तो मन से, भावों से अपनी आत्मा को पहुंचा सकते हैं वृंदावन। और झूलन यात्रा में हम सम्मिलित हो सकते हैं if gopis allow us to participate. So, anyway, या हम कुछ साक्षी भी बन सकते हैं, दूर से भी नमस्कार कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं उस दृश्य का, झूलन यात्रा का दृश्य कैसा होगा। वृंदारण्य कल्पद्रुमधा में सोच रहा था, वो एक दृश्य तो है ही। वृंदारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठयालिभिः सेव्यमानं स्मरामि। मैं स्मरण करता हूँ या जो ये स्तुति स्तोत्र कहेंगे, जैसे मैंने अभी कहा, तो वह उसी के साथ हम स्मरण भी करते हैं या इस लीला का, राधा गोविंद का
वृंदावन में जो स्मरण है, ये गान करके जब हम कहते हैं वृंदारण्य कल्प द्रुमदः, उसी के साथ कीर्तन किया, का श्रवण किया, तो फिर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण भी होता है या होना चाहिए। स्मरण करने के लिए ही तो हम श्रवण और कीर्तन करते हैं, ताकि स्मरण हो जाए। स्मरामि, अहम स्मरामि। तो क्या स्मरामि? वृंद अरण्य। तो झूलन यात्रा कहाँ संपन्न होती है? वृंदारण्य। वृंदायः आरण्यम वृंदारण्यम। वृंदा देवी का अरण्य है वृंदारण्य, कल्पद्रुमदः। और वहाँ कई सारे कल्प वृक्ष है, आधा नीचे। तो कल्प वृक्ष तो कई है, तो झूलन यात्रा तो किसी एक विशेष भी हो सकता है वो वृक्ष। उसके तले, उसके नीचे झूलन यात्रा हो रही है। श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो, यहाँ तो सिंहासन की बात यह उल्लेख हुआ है। हम सिंहासन के स्थान पर हम झूले का स्मरण कर सकते हैं। तो झूले में विराजमान है हरि हरि राधा और गोविंद। प्रेष्ठ आलिभिः और अष्ट सखियों ने या और असंख्य सखियों ने घेर लिया है, या वहाँ उपस्थित है सखिया। और सेव्यमानम स्मरामि, और सेवा कर रही है झूलन यात्रा के समय। झूलन यात्रा के पहले भी उन्होंने कई सारी सेवाएं की होगी। राधा गोविंद को तैयार किया होगा, या उनको सजाया होगा, उनका श्रृंगार किया होगा, उनका माल्यार्पण किया होगा। हरि हरि। उनको तांबूल मसाला खिलाया होगा। फिर वो खा के फिर कृष्ण के ओठ और उसमें लालिमा का दर्शन उन्होंने किया होगा। और तो झूलन यात्रा हो रही है, तो झूले में झूल रहे हैं राधा गोविंद। ऊपर पटका भी है, दूसरा गीत भी है। और पुष्प वृष्टि भी हो रही है। और कई सारे गीत भी गाए जा रहे हैं। गीत या संगीत के बिना तो वह उत्सव तो पूरा नहीं होता। और झूलन यात्रा, कैसी झूलन यात्रा जिसमें संगीत नहीं हो। और संगीत मतलब केवल गीत ही नहीं, इसीलिए उसको संगीत कहा। केवल गीत नहीं, संगीत। तो संगीत होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो गीत तो होना ही चाहिए, और साथ में वाद्य बजने चाहिए, और साथ ही साथ नृत्य होना चाहिए, तभी संगीत होता है। तो झूलन यात्रा संपन्न हो रही है, तो इट्स अ वंडरफुल उत्सव है। ये सावन का महीना भी है, और पवन करे शोर जिसको कहते हैं।
और सर्वत्र हरियाली छाई हुई है और कई पुष्प खिले हुए हैं और पक्षियों की कलरव भी हो रही है। तो रमणीय रमणीय वातावरण, रमण करने योग्य वातावरण बन चुका है। उसी का तो लाभ उठा रहे हैं राधा गोविंद और पृष्ठ आली भी और गोपियाँ भी। ये गोपियों का की झूलन यात्रा है। कभी कभी कृष्ण ग्वाल बालों के सखाओं के साथ भी झूलन यात्रा खेलते हैं, लेकिन ये तो राधा कृष्ण गोपी कृष्ण के साथ वाली झूलन यात्रा का महोत्सव या समय है। हरि हरि। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन भी हो रहा है, हो सकता है दिस इज द बेस्ट सॉन्ग। झूलन यात्रा के समय हम इसको गा सकते हैं। तो कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है और झूले में झूल रहे हैं राधा गोविंद। अरे ऐसी छवि मन में बसी हो, ऐसी छवि हम मन में बिठा सकते हैं। तो जैसे हम श्रवण करेंगे तो श्रवण के साथ, तो ये श्रवण कीर्तन हमारे ऊपर संस्कार करता है, संस्कार छोड़ता है, अपना परिणाम होता है श्रवण कीर्तन का। एक तो स्मरण होता है और तो फिर राधा गोविंद का स्मरण होता है या कृष्ण का स्मरण होता है। हरि हरि। फिर गोपियाँ भी स्मरण करती है और गोपियाँ भी कुछ कहती है, एक दूसरों के साथ चर्चा करती है। बोधयन्तः परस्परम कथयन्त क्षमां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो वो कहती है, ओ देखो देखो, या वो हमने कृष्ण को देखा था ना। जैसे भागवत के 10वें स्कंद में गोप्यः ऊचुः, गोपियों ने कहा, क्या कहा? वाम बाहु यद वाम कपोलो। गोपियाँ कहती है कृष्ण क्या करते हैं? वाम बाहु यत वाम कपोलो। अपना जो कपोल है, बाया कपोल, बाई भुजा की ओर झुकाते हैं और वल्गित भ्रू, उनकी भवें नाचती है या नाचने लगती है। तब क्या? अधरार्पित वेणुम, अपने अधरों पर वेणु धारण करते हैं। और द नेक्स्ट कोमल अंगुली भी, अपनी कोमल उंगलियों से आश्रित मार्गम, वो जो मुरली के ऊपर जो छिद्र है, किसी को ढक रहे हैं, किसी को खोल रहे हैं। आश्रित मार्गम। गोप्यः ईरयति यत्र मुकुंदः। तो हे गोपियों, कुछ गोपियाँ और गोपियों को संबोधित करती हुई कह रही है,
जो हमने अभी अभी कहा, गोपियों का वचन, ऐसा गोपियाँ कहती है, बाम बाव यत बाम कपोलो, भगवान कैसे खड़े होते हैं, उनकी भव्य कैसी नाचती है, धेनु को कैसे अपने अधरों पर धारण करते हैं, उंगलियों से कैसे मुरली का नाद होता है, और ई रयति मतलब मुरली का वादन करते हैं, हे गोपियों। तो इस प्रकार गोपियाँ एक दूसरों के साथ कृष्ण के संबंध की चर्चा करती रहती है। पुनः मुरली बज गई। कृष्ण शरद काल में पहुँचे हैं बलराम और सखाओं के साथ, और वहाँ पहुँचते ही उन्हें मुरली का जब वादन करना प्रारंभ किया तो ब्रज में अपने घरों में जहाँ तहाँ गोपियाँ हैं, वो मुरली को सुनती है तो फिर उनका वेणुगीत नाम का जो पूरा एक गीत ही है भागवत का, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद और 21वां अध्याय गोपी गीत। तो भगवान मुरली का नाद प्रारंभ करते ही और मुरली की नाद ध्वनि उनके कर्णों में प्रवेश करते ही सारी गोपियाँ संभ्रमित होती है। और स्मर वेगेन, उनके हृदय प्रांगण में स्मर वेग, काम का वेग, या काम मतलब प्रेम ही है, प्रेम के आवेश में एक दूसरों से गले लगाना प्रारंभ करती है या दौड़ती है, कहाँ से मुरली की ध्वनि हो रही है। और जैसे सुखदेव गोस्वामी कहे, स्मर वेग के कारण वे कुछ बोलना तो चाहती है, कहना तो चाहती, लेकिन कह नहीं सकी, बोल नहीं सकी, लेकिन उनके मन में विचार तो उठे। तो सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, शुकदेव गोस्वामी जो सब जीवों के हृदय की बात, मन की बात को, दिल की बात को जानने वाले शुकदेव गोस्वामी, उन्होंने ही फिर कहा जो गोपियाँ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं सकी, उनके मन में जो विचार उठ रहे थे वे सुखदेव गोस्वामी कहे। कौन से विचार या कौन सा स्मरण? बर्हापीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंती च मालाम वेणुरंध्रान अधर सुधया गोपवृंदैः वृंदावनम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो ये गोपियों का स्मरण है। गोपियों के मन में ऐसे विचार उठे, ऐसा स्मरण हुआ जो सुखदेव गोस्वामी ने कह के सुनाया। तो क्या कैसे स्मरण किया उन्होंने? तो उनको पहले तो भगवान के मोर पंख का स्मरण हुआ। बरहा 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 मतलब मोर, बरहा पीडम और मोर और मुकुट, बरहा पीडम नटवर वपु। और भगवान का जब स्मरण की तो या भगवान के वपु का स्मरण किया उन्होंने, तो वो क्या कहते? बरहा पीडम नटवर वपु। हमारे कृष्ण की जो वपु है, विग्रह है, रूप है, कैसा है? नटवर। वो नट जैसे है, कलाकार है।
इज अ डांसर, एक्टर, नट मतलब एक्टर, नट नटी जैसे होती है। तो नटवर साधारण वे नट नहीं है, नटवर श्रेष्ठम, श्रेष्ठ नट है वे, सभी नटों में श्रेष्ठ है, नटवर है। या फिर हमारे आचार्यों ने कहा है ये नटवर नहीं, या ये नटवर मतलब या ये वर मतलब केवल श्रेष्ठ ही नहीं, तो नट वर मतलब वर वधु में से जो वर है, दुल्हा, वर वधु। तो हमारे कृष्ण कैसे हैं? वर है, दुल्हा है। या दुल्हा जब विवाह के समय, स्पेशली विवाह के समय जैसे नटते हैं, विशेष पोशाक पहनते हैं, क्योंकि अब दुल्हन से मिलना है और कुछ होना है। तो उस समय जैसे नट या वर नटता है, तो वैसे सजे हैं, वैसा श्रृंगार किए हैं कृष्ण ने, इसीलिए नटवर कहा है। या फिर समय तो नहीं है सब कहने का। तो नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। और ये हमारे कन्हैया ने क्या किया है? कर्णयो, कानों में, मतलब दो कानों में, कर्णिकारम। कर्णिकार नाम का एक विशेष पुष्प होता है वृंदावन में। तो एक तो पुष्प एक है और कान दो है, तो दो कानों में उन्होंने एक पुष्प धारण किया है। कैसा किया होगा? तो वह गोपिया कृष्ण का भाव जानती है। ये अभी किशोर है, तो किशोर अवस्था के ये भाव है। तो कन्हैया क्या करते हैं? एक ही पुष्प जो एक कान में था, वहाँ से फिर बाएं कान में रखते हैं, तो कभी दाहिने कान में रखते हैं। और अपने जो भाव है, ये जो नटवर है या वर है, वर वधु वाले वर है, दूल्हे हैं, तो उनमें जो भाव है, वो भाव ही का प्रदर्शन हो रहा है जब वे एक ही पुष्प को कभी एक कान में तो फिर दूसरे कान में रखते हैं। और ये कर्णिकारम पुष्प ये पीले वर्ण का है। तो ये चयन क्यों किया पीले वर्ण का? तो राधा रानी का स्मरण करते हुए उन्होंने ये पीला पुष्प का चयन किया है। बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंती च माला। और वस्त्र धारण किए हैं पीतांबर। और साधारण पीला रंग नहीं है, सुवर्ण जैसा है, सोने जैसा वस्त्र है। और ये बात तो है ही। कृष्ण के वस्त्र पीतांबर राधा रानी के अंग की जैसे कांति है, तो राधा रानी के अंग के कांति रंग जैसा ही रंग वाला वस्त्र कृष्ण पहनते हैं। तो राधा रानी जब वस्त्र पहनती है, साड़ी पहनती है, वो साड़ी भी कृष्ण के रंग की, घनैव श्याम, इसलिए वो नीलांबरी भी कहलाती है।
कृष्ण है पीतांबर, तो राधा रानी है नीलांबरी, नीले नीले साड़ी पहनती है। इस प्रकार एक दूसरों से वो स्नेह करते हैं और अपने स्नेह का प्रदर्शन भी होता है। इवन द कलर, द मैचिंग कलर, तो कृष्ण का वस्त्रों का कलर मैच करता है राधा रानी के अंग के रंग के साथ, और राधा रानी का वस्त्र मैच करता है कृष्ण के वस्त्र के रंग के साथ। तो वह बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंती चमालाम, और हमारे कृष्ण माला पहने हुए है, और माला कैसी? वैजयंती चमालाम, तो ये विशेष माला है। एक तो घुटनों तक पहुंचती है ये माला, बहुत लंबी माला है, और ऐसो आचार्यगण कहे ये विजय माला भी है। जयंती, वै जयंती, ये माला ही मानो कह रही है कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वही मतलब निश्चित ही, जय जयंती, कृष्ण का जय जयकार कह रही है, कर रही है, पुकार रही है ये माला। ये माला जब पहनी तो फिर और सब श्रृंगार के उपरांत अंत तो गत्वा फिर जय हो, माला पहनाई जाती है। वस्त्र पहनते हैं और अलंकार पहने जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तिलक भी पहन लिया, मुकुट भी धारण किया। फाइनली जैसे हम पुजारी, जो राधा कृष्ण के पुजारी, श्रृंगार के अंत में, एट द एंड, अंतिम जो है माला पहनाते हैं। तो ये वैजयंती मालाम, और ये वैजयंती माला वह माला है जिसमें 5 अलग अलग प्रकार के पुष्पों से बनी हुई, और कौन कौन से पुष्प और उसमें कौन कौन से रंग वाले पुष्प, ये भी आचार्यों ने कहा है। वेणुरंध्रानधर सुधया, और ऐसे कृष्ण अब इज नाउ रेडी, हमारे नट तैयार हो गए, श्रृंगार हो चुका है। नाउ इज नेक्स्ट एक्शन इज वेणुरंध्रान, अधर सुधया, अधर, नीचे का ओठ को अधर कहते हैं। तो वहाँ वेणु को धारण किए हैं, और सुधया, सुधा मतलब अमृत को जैसे छिड़काते हैं, सर्वत्र पहुँचाते हैं। तो कृष्णा सब समय, या ये दूसरा दृश्य है, या ग्वाल बालों से घिरे हुए हैं, गोप वृंदई ही, गोप वृंद मतलब अनेक गोपों के साथ है कृष्ण। और फिर उसमें ये भी कहा है कि वृंदावनम स्वपद रमणम, गीत कीर्ति ही, तो उनके जो संगी साथी गोप है वो क्या करते हैं, कृष्ण का यशोगान गाते, वाह कृष्णा कृष्णा बढ़िया, कृष्णा ये कृष्णा, कई प्रकार से उनका गान करते रहते, गीत गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, और उनका दर्शन उनकी ओर ही देखते रहते हैं। या कुछ बालक तो कृष्ण और गोपवृंद चल रहे हैं, तो कुछ कृष्ण के आगे हैं ग्वाल बाल, तो अपनी पीठ को भगवान कृष्ण की ओर नहीं करना चाहते हैं, कृष्णोन्मुख होना चाहते हैं। तो कृष्ण आगे जा रहे मुरली बजाते हुए, तो वो बालक भी फिर पीछे पीछे
कृष्ण के आगे है वे, कृष्ण की ओर उनका मुख है, लेकिन पीछे पीछे जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, ताकि वो कृष्ण का दर्शन करते रहे। तो वह हरी हरी। तो झूलन यात्रा महोत्सव की जाए। तो आप सुनिएगा, पढ़िएगा और भी, और गीत गाइएगा। राधा कृष्ण गुण गाओ, सैया नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। केवल प्रसाद ये नहीं ग्रहण करना और फिर सो जाओ, नहीं करना। सैया नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, राधा कृष्ण के गुण गाओ, झूलन यात्रा मनाओ। आज से झूलन यात्रा प्रारंभ हो रही है। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते जाओ। सदैव कीर्तनीय सदा हरि। आज एकादशी है तो आज थोड़ा और भी अधिक श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि होना चाहिए, कीजिएगा। हरे कृष्ण।